इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर यहां पर तीनों ही राज्यों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल भी सामने आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ को लेकर। यहां पर जिस कहा से प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान दौरा पर भी पहुंच चुके हैं और इसके बाद कितना माहौल बदलता है, इस पर सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। देखिए, मोदी जी विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे, इस पर बहुत ज्यादा कहने वाले 38% लोग हैं, थोड़ा बहुत कहने वाले 23%, कोई प्रभाव नहीं होगा ऐसे 39% लोग भी आ रहे हैं। जो मर्टराइज का ओपिनियन पोल छत्तीसगढ़ को लेकर सामने आ रहा है, केंद्र सरकार का कामकाज कैसा रहा है छत्तीसगढ़ में, बहुत बेहतर कहने वाले 38% लोग आ जाते हैं, संतोषजनक 44%, बेहद खराब 18% लोग आते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है छत्तीसगढ़ को लेकर, जिसमें 2023 सर्वे के हिसाब से कांग्रेस को 44% वोट शेयर जा सकता है, तो बीजेपी को 43% वोट शेयर, अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा सकता है। यानी 2018 के मुकाबले 2023 में कांग्रेस का वोट शेयर बराबर दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी के वोट शेयर में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो 90 सीटों का क्या ओपिनियन पोल छत्तीसगढ़ का हो सकता है? तो इस तरह से अगर बात की जाए वोट शेयर को लेकर, या छत्तीसगढ़ की 90 सीटों का जो ताजा विश्लेषण, उसमें कांग्रेस को 44% वोट शेयर, तो बीजेपी 43, अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा रहा है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया गया तो फिर देखिए आंकड़ा छत्तीसगढ़ में 36 दिखाई दे रहा है, या कांग्रेस को 47 से 52 सीटें जा सकती हैं, तो बीजेपी 34 से 39 सीटें, यानी के पक्ष में 1 से 5 सीट जा सकती हैं। यानी 2018 के मुकाबले बीजेपी की सीटों में इजाफा हो रहा है, जबकि कांग्रेस की सीटें यहां कम हो रही हैं, लेकिन फिर भी बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं, जो मर्टराइज का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में यहां भी बड़े बड़े ऐलान होने जा रहे हैं और काफी कुछ हलचल देखने को मिलेगी, उसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं। लेकिन बात की जाए तो राजस्थान का जो पहला ओपिनियन पोल 5 रीजन को लेकर 200 सीटों का आ रहा है, क्योंकि राजस्थान में भी काफी हलचल देखने को मिल रही है और उसी बीच जो ओपिनियन पोल है वो भी काफी चौंकाने वाला सामने आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान को लेकर, क्योंकि राजस्थान में भी प्रधानमंत्री मोदी जी यहां चुनावी जनसभा कर चुके हैं। तो इस बार देखिए, हाँ कहने वाले 62% लोग माने इसका फायदा बीजेपी को होगा, नई के तौर पर 30%, पता नहीं ऐसे 8% लोग आ जाते हैं, जो सी वोटर ने सर्वे राजस्थान को लेकर किया है। जबकि अगर बात की जाए तो राजस्थान में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गहलोत सरकार का कामकाज कैसा रहा है, अच्छा कहने वाले यहां पर 42% लोग आते हैं, खराब कहने वाले 50%, पता नहीं ऐसे 8% लोग आ जाते हैं। जबकि राजस्थान को किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए, यानी कांग्रेस के लिए, तो अशोक गहलोत को यहां पर 41%, सचिन पायलट 30%, दोनों ही नहीं 23%, पता नहीं ऐसे 6% लोग आ जाते हैं। यानी क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की आपसी जो तनाव है, उसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है, इस तरह का जो आंकड़ा बन रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजेंद्र बूढ़ा को बर्खास्त करना सही या गलत, क्योंकि काफी हलचल यहां पर देखने को मिल रही है। सही कहने वाले 45% है, गलत कहने वाले 46, और पता नहीं ऐसे 9% लोग आ जाते हैं, क्योंकि राजेंद्र बूढ़ा एक बड़ा नाम है और जिसका से लाल डायरी को लेकर वो चर्चित रहते हैं। तो ऐसे में काफी हलचल राजस्थान में भी देखने को मिल रही है। तो राजस्थान को लेकर जो रीजन वाइज आंकड़े सामने आ रहे हैं, मेवाड़ रीजन की 43 सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, और यहां पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए, राजस्थान की मेवाड़ रीजन में 43 सीटें हैं, यहां बीजेपी को 50% वोट शेयर, कांग्रेस को 39, अन्य के पक्ष में 11% वोट शेयर जा सकता है। सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 26 से 30 सीट, कांग्रेस 12 से 16 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए मारवाड़ रीजन की 61 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, यह भी काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, और यहाँ बीजेपी को 42% वोट शेयर, तो कांग्रेस को 40%, अन्य के पक्ष में 18% वोट शेयर जा सकता है। यानी सीधे तौर पर कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल रही है। सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 30 से 34 सीट, कांग्रेस यहां 25 से 29, अन्य के पक्ष में 0 से 4 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। हंडोती रीजन की 17 सीटों की बात की जाए तो यहां पर सीधे तौर पर बीजेपी को 9 से 13 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस 4 से 8 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए शेखावाटी रीजन की 21 सीटों में से, तो बीजेपी को यहां 43% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 45% और अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जा सकता है। तो सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 8 से 12 सीट, कांग्रेस 9 से 13 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए राजस्थान को लेकर ढूंढा रीजन की 58 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां 46% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को यहां 42% वोट शेयर, अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जा सकता है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया गया तो बीजेपी यहां 31 से 35 सीट हासिल कर सकती है, वही कांग्रेस को 23 से 27 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना हो सकती है। तो इस तरह से अगर बात की जाए राजस्थान को लेकर सभी 200 सीटों का अब तक जो आंकड़ा बन रहा है वोट शेयर में, बीजेपी 46% वोट शेयर, कांग्रेस 41%, अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा सकता है।
अगर नंबर की बात की जाए तो बीजेपी के पक्ष में 109 से 119 सीट मिल सकती है। राजस्थान में आज विधानसभा चुनाव होता है, जबकि कांग्रेस यहां 78 से 88 सीट, अन्य के पक्ष में 1 से 5 सीट जा सकती है। यानी अब तक 2 राज्यों के जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त देखने को मिल सकती है। जब मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं, जबकि राजस्थान में यहां बीजेपी को बढ़त देखने को मिल रही है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश का क्या आंकड़ा बन सकता है, और मध्य प्रदेश को लेकर जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इसमें चंबल रीजन की 34 सीटें, 8 जिले आ जाते हैं जिसमें, और यहां पर बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 7 से 11 सीटें मिल सकती हैं चंबल रीजन के लिए। कांग्रेस को यहां 22 से 26 सीट, बीएसपी को 0 से 2 सीट, यानी के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना हो सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए बघेलखंड रीजन की, या 56 सीटों की बात की जाए तो सीधे तौर पर बीजेपी को 21 से 25 सीट मिल सकते हैं। वही कांग्रेस को 30 से 34 सीट, बीएसपी को 0 से 2 सीट, यानी के पक्ष में भी 0 से 1 सीट मिल सकती है। यानी अब तक 2 रीजन के आंकड़े हैं और काफी कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात की जाए तो महाकौशल रीजन की 42 सीटों की बात की जाए, जिसमें 9 जिले आ जाते हैं, और यहां का आंकड़ा किसके पक्ष में जा रहा है? बीजेपी को यहां 20 से 24 सीट, कांग्रेस 18 से 22 सीट, बीएसपी को 0 सीट, यानी के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से हो सकती है। जबकि भोपाल रीजन की 25 सीटों की बात की जाए, जिसमें 5 जिले आते हैं, और यहां पर देखिए सीधे तौर पर बीजेपी को 18 से 22 सीट मिल सकती है, कांग्रेस 3 से 7 सीट, बीएसपी को 0 सीट, यानी के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना हो सकती है। जबकि अगर बात की जाए मालवा रीजन की 45 सीटों में, जिसमें 9 जिले आते हैं, और यहां पर देखिए सीधे तौर पर बीजेपी 23 से 27 सीट, कांग्रेस 18 से 22 सीट, बीएसपी को 0 सीट, यानी के पक्ष में 0 से 1 सीट संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए निवाड़ रीजन की भी 28 सीटें आती हैं, जिसमें 8 जिले आते हैं, और यहां पर देखिए किसके पक्ष में आंकड़ा जा रहा है? बीजेपी को 11 से 15 सीट मिल सकते हैं, तो कांग्रेस यहां 5 से 10 सीट, बीएसपी को 0 सीट, आने के पक्ष में 0 से 3 सीट की संभावना हो सकती है। इस हिसाब से आंकड़ा देखा जाए तो मध्य प्रदेश को लेकर 230 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें बीजेपी को 106 से 120 सीट मिल सकती है, तो कांग्रेस यहां 100 से 108 सीट, बीएसपी को 0 से 4 सीट, आने के पक्ष में 0 से 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी मध्य प्रदेश निर्णायक हो चुका है, और ऐसे में जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इस तरह से 3 राज्यों को लेकर जो महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है, इस हिसाब से काफी खलबली देखने को मिल रही है।